अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले हम आपको दिलचस्प मालूमात में खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको उन 5 मौक़ों के बारे में बताएंगे जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने जीती हुई बाजी गंवा दी। टेस्ट क्रिकेट में छोटा हदफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को तकलीफ़ पहुंचाने से बाज नहीं आता। कभी बल्लेबाजों की गैर जिम्मेदारी बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर देती है और फिर बहुत ही कम फ़र्क से होने वाली शिकस्त हमेशा का दुख बन जाती है। वक्त के साथ साथ ऐसे टेस्ट मैचों की तादाद बढ़ती जा रही है जिनमें पाकिस्तानी टीम ने जीती हुई बाजी अपने हाथों से गंवाई है। दोस्तों, आज की वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल दिलचस्प मालूमात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्राइब के लगे बटन को क्लिक ज़रूर कर दीजिए और इसके साथ लगे ये बेल आइकॉन को क्लिक ज़रूर कीजिए। इससे होगा ये कि हमारी अगली आने वाली तमाम वीडियोस आपको फ़ौरन मिल जाया करेंगी। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। सबसे पहले हम आपको पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के उस मैच के बारे में बताएंगे जो 1973 में सिडनी में खेला गया था। इस टेस्ट मैच में पाकिस्तानी टीम को 52 रन से शिकस्त हुई थी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने इस टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया पर पहली इनिंग्स में 26 रन की सबकत हासिल की थी और दूसरी इनिंग्स में सलीम अल्ताफ़ और सरफराज नवाज़ की 4-4 विकेटों की उम्दा कारकर्दगी के नतीजे में मेज़बान टीम को सिर्फ 184 रन पर आउट कर दिया था। इस तरह पाकिस्तानी टीम को मैच जीतने के लिए सिर्फ 159 रन का हदफ मिला था। ताहम दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम फास्ट बॉलर मैक्स वॉकर की ख़तरनाक बॉलिंग के नतीजे में सिर्फ 106 रन पर ढेर हो गई, जिन्होंने सिर्फ 15 रन देकर 6 विकेटें हासिल की। पाकिस्तानी इनिंग्स में सिर्फ 3 बैट्समैन डबल फिगर में दाखिल हो सके, जिनमें ज़हीर अब्बास 47 रन के साथ नुमायां थे। इसके बाद हम आपको पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका के उस मैच के बारे में बताते हैं जो 2009 में गाल में खेला गया था। ये मैच पाकिस्तानी टीम 50 रन से हार गई। पाकिस्तान ने मेज़बान टीम को पहली इनिंग्स में 292 रन पर आउट करने के बाद पहली इनिंग्स में मोहम्मद यूसुफ की सेंचुरी की बदौलत 50 रन की सबकत हासिल की थी। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बॉलर्स ने श्रीलंका को 217 रन पर आउट कर दिया था। पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 168 रन का हदफ मिला, लेकिन रंगना हैरात की 4 विकेटों की उम्दा कारकर्दगी ने पाकिस्तानी टीम के कदम सिर्फ 117 रन पर ही रोक दिए थे। और तीसरे नंबर पर हम आपको पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के उस मैच के बारे में बताएंगे जो 2010 में सिडनी में खेला गया और ये मैच पाकिस्तानी टीम 36 रन से हार गई। मोहम्मद आसिफ की 6 विकेटों की उम्दा बॉलिंग ने ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग्स में सिर्फ 127 रन बनाने दिए, जिसके जवाब में इमरान फरहत और सलमान बट की सेंचुरी ओपनिंग शराकत ने पाकिस्तानी टीम का स्कोर 333 तक पहुंचाने में मदद दी। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 206 रन के खसारे में जाने के बाद दूसरी इनिंग्स में बेहतर कारकर्दगी दिखाई और माइकल हसी की सेंचुरी और शेन वाटसन के 97 रन की बदौलत 381 रन बनाकर पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 176 रन का हदफ दिया। पाकिस्तानी बैट्समैन इस कम हदफ के तआक़ुब में ऑफ स्पिनर नेथन हॉरिट्स के जाल में फंस गए, जिन्होंने 5 विकेटें लेकर पाकिस्तानी बसात सिर्फ 139 रन पर लपेट दी। इसके बाद चौथे नंबर पर हम आपको पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका के उस मैच के बारे में बताएंगे जो 2017 में अबू धाबी में खेला गया और पाकिस्तानी टीम ये मैच 21 रन से हार गई। सरफराज अहमद को अपनी क़यादत में खेले गए पहले ही टेस्ट में इस तरह हारने का यकीन ही ना आया। पाकिस्तानी टीम को मैच जीतने के लिए सिर्फ 136 रन का मामूली हदफ मिला था, लेकिन रंगना हैरात ने दूसरी इनिंग्स में 6 विकेटें हासिल करके पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स सिर्फ 114 रन पर तमाम कर दी थी। दरहकीकत हैरात ही इस मैच के हीरो थे, जिन्होंने पहली इनिंग्स में भी शानदार बॉलिंग करते हुए 5 विकेटें हासिल की थीं और टेस्ट क्रिकेट में अपनी 400 विकेटें भी मुकम्मल की थीं। अब आखिर में हम आपको पाकिस्तान पे मुकाबला न्यूजीलैंड के उस मैच के बारे में बताएंगे जो हाल ही में 2018 में अबू धाबी में खेला गया और पाकिस्तानी टीम ये मैच सिर्फ 4 रन से हार गई। रन्स के एतबार से ये टेस्ट क्रिकेट की 5वीं सबसे कम फ़र्क वाली शिकस्त है, जबकि पाकिस्तानी टीम इससे कबल कभी इतने कम फ़र्क से टेस्ट नहीं हारी थी। पहले दिन न्यूजीलैंड को सिर्फ 153 रन पर आउट करने के बाद
पहली इनिंग्स में 74 रन्स की सबकत तक सब कुछ पाकिस्तानी टीम के लिए अच्छा था, लेकिन ये बात सबको अच्छी तरह मालूम थी कि चौथी इनिंग्स पाकिस्तान को खेलनी है और एक छोटा हदफ हमेशा पाकिस्तानी बैट्समैनों के एसाब पर सवार हो जाता है, और वही हुआ। पाकिस्तानी टीम 176 रन्स के हदफ को पार ना कर सकी और सिर्फ 4 रन से ये मैच हार गई, और यूं कप्तान सरफराज अहमद को ठीक 1 साल के बाद इसी मुकाम पर एक और तकलीफ-दे नतीजे का सामना करना पड़ा। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल दिलचस्प मालूमात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।